एएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, देखिए आप लोग तो बहुत गंभीर राजनेताओं में से एक हैं, आपकी पार्टी, आपके नेता, तमाम लोग, लेकिन इस तरह से अदालत पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज है? क्यों आखिर इस तरह से अविश्वास किया जा रहा है? देखिए विशाल पांडे जी, सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है। हमने जब अपना मुल्क में हमारा अपना आइन संगठित किया और लोगों के बीच में रखा गया, उसमें दो बातें थी। पहले जब संविधान लागू नहीं था तब जंगल राज था, आदमी के बदले आदमी और कत्ल के बदले कत्ल का कानून था, जो हमने संविधान के साथ समर्पित कर दिया। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम संविधान के अधीन रहेंगे, बशर्ते सामने सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम रहेगा। कहीं ना कहीं ये चीजें आप देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं संवैधानिक तर्ज पे। कैसे राशिद जी कैसे बात करिए जी, कैसे? मुझसे पूछ रहे हैं या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे? हाँ, मैं बताऊं आपको। देखिए सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद का फैसला आपके सामने आया पांडे जी। उस फैसले में ये कहा गया कि 23 दिसंबर की रात को गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आप देखेंगे तो ख्याल आएगा। उसके बाद 1986 में वहां पर एक ऑर्डर आ गया, जबकि ऑलरेडी वहां नमाज होती रही, सुन लीजिएगा पूरा इत्मीनान से, होती रही। उसके बाद 6 दिसंबर के रोज वहां पर मस्जिद ढा दी गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से ढाया गया। अब एक बात पर आ जाइए कि ये तो हो गई एक बात कि आज जो देना था वो दे दिया, लेकिन जो लोग आरोपी थे, जिनको गुनहगार तय कर किए गए कि भाई इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से चीजें ढाई गई, उसके बाद आप देखिए लोग उनका गुणगान कर रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त गोली खाई थी। दानिश जी देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर अब बन चुका है। अब अगर आप ज्ञानवापी की बात करेंगे तो ज्ञानवापी में तमाम तथ्यों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही अदालत अपना काम कर रही है। मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं अदालत पर सवाल खड़ा करने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को सींचा है और संविधान जो हमने अपने आप को दिया है, उसमें जिम्मेदारी सरकार की है। और दानिश जी, आप मुझे तथ्य नहीं बता पा रहे। बरेलवी साहब, दानिश जी को आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं दानिश जी, सीधे सीधे ये बताइए, क्या आपको अदालत पर भरोसा है या नहीं है? और चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, एक फैसला हुआ उसको हम अपील कर सकते हैं। हमने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर अंतिम फैसला, आखिरी फैसला अगर आ जाता है तो उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। पूरे भारत के मुसलमानों ने पहले भी माना है और अभी भी मानने के लिए तैयार हैं। तो आप दो लफ्जों में बताइए कि हाँ या ना। देखिए मैं आपको बताऊं शाहबुद्दीन साहब, ये 2 लफ्जों और 4 लफ्जों में मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप बता नहीं पाएंगे। 2018 सबसे बड़े ज्ञानी तो आप ही है ना। आपने पहले ही कर दिया तो सबसे पहले ज्ञानी आप ही हुए। आप जो है वो दूसरे सामने वालों को समझ रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं रखता है, कोई जानकारी। कुरैशी साहब का जवाब आ जाने दीजिए। तो आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और दूसरे के भी ज्ञान का भी इल्म रखिए। जल्दी से, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, कुरैशी साहब का जवाब आने दीजिए, फिर मैं प्रवेश चौधरी और महंत किशोर जी के पास चलूंगा। जी बरेलवी साहब, दानिश कुरैशी जी का जवाब आ जाने दीजिए। दानिश जी, अब सवाल ये है कि इनसे ये पूछ लीजिए कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जब प्रेस से बाहर निकल के बात की थी, वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट तो टॉप मोस्ट कोर्ट है, उसके बावजूद क्या भूल गए? देखिए दानिश जी, मैं तथ्यों पर बात करने की गुजारिश करूंगा। मैं कोर्ट पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की इजाजत अपने कार्यक्रम में नहीं दे सकता हूं। दानिश जी नहीं, ये आपके निजी विचार हो सकते हैं। जी न्यूज से मैं कहूंगा, नीचे हम अपना डिस्क्लेमर भी चलाएंगे कि ये आपके निजी विचार हैं। हम कोर्ट पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अपने कार्यक्रम में आपको इजाजत नहीं दे सकते। हमारे साथ महंत नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं। महंत जी, मैं किसी प्रकार के, मैं इस तरह आर्टिकल को, आप किसी थर्ड पार्टी का आर्टिकल दिखाएंगे, मैं उस पर कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करूंगा। मैं ये चाहूंगा आप तथ्यों पर बात करिए। अदालत का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम सभी संविधान को मानते हैं। मैं अदालत पर आपको सवाल खड़े करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं। दानिश जी तथ्यों पर बात करिए। नहीं, आप ऐसे करेंगे तो कैसे? दानिश जी तथ्यों पर बात करिए। तो आप बता दीजिए, आप तथ्यों पर बात करिए भाई। ज्ञानवापी मामले में आपको कहां दिक्कत आ रही है? आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह आपको सुना जा रहा है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस है दानिश कुरैशी का वो दानिश कुरैशी जी, आप बार बार 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला दे रहे हैं ना, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। हम तो देखिए, नहीं, अब आप तथ्यों पर देखिए, मैं आपसे जस्टिस के मामले में नहीं, देखिए दानिश साहब, मामले में इनजस्टिस नहीं, दानिश साहब मैं आपसे तथ्यों पर बात करना चाह रहा हूं। आप बहुत समझदार प्रवक्ता है, नेता है। मैं ये चाह रहा हूं कि 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आप एक बड़ा आधार मान रहे हैं इस केस में ना। देखिए, हम एक ही आधार मान रहे हैं। सुनिए, जो अदालत ने जो फैसला दिया, अब देखिए आप पलट रहे हैं। नहीं, आपने 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आधार माना है कि नहीं माना है? आप 1991 के पूजा स्थल विधेयक को बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या सिर्फ आप जो कहेंगे वो बात? नहीं, दानिश साहब आप तथ्यों पर बात करें, मैं आपको पूरा सुनूंगा। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अब सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा मामला जो है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ना आपका ना मेरा नहीं है, ये पूरे 2 समाज के बीच का मामला था। और ये बट ऑब्वियस है कि जिस किसी के भी विरोध में मामला जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी में मामला जाएगा। ये तो आप मानते हैं? जी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि इस मामले में अगर अदालत को कहीं भी लगता था तो वो वक्त दे सकते थे कि आप चले जाइए अपीलेट अथॉरिटी में, अगर आपको ये नहीं है तो। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो ठीक है। चलिए दानिश जी, देखिए मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, आप उसका पांडे जी 10 सेकंड और सुन लीजिए, 10 सेकंड और सुन लीजिए। हुआ ये कि ये फैसला सुनाने के बाद अब मुझे देखिए सोमवार के दिन की का हियरिंग है, उसमें अब मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर वहां कोई परिस्थिति और बदलेगी तो दूसरी तरफ के तर्क के लोगों को इतने सालों से बंद था तो इंतजार कर लेते। दानिश जी वहां पर पूजा अर्चना होती थी, कोई आधिकारिक आदेश नहीं था पूजा अर्चना को रोकने को लेकर। ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है। खैर, मैं फिलहाल आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं, आखिरकार कोर्ट पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर सकता है जब अदालत पर ही तो हर किसी को यकीन करना पड़ेगा ना? हाँ, निसंदेह बंधु, ये देश संविधान से चलता है और प्रत्येक नागरिक को यहाँ के संविधान में, यहाँ के कानून में विश्वास और श्रद्धा रखना ही चाहिए जी। परंतु कुछ लोगों को ऐसा अभ्यास है कि वो अपने मतलब की बात होगी, मीठी होगी तो हड़प, कड़वी होगी तो थू, ऐसा लोगों को अभ्यास पड़ गया है। और पहले पूर्व में ऐसा होता रहा है, इसलिए उनको लगता है थोड़ा हल्ला करेंगे, थोड़ा सहारा देंगे, भीड़ को उकसाएंगे, कुछ तोड़ फोड़ कराएंगे तो कानून झुक जाएगा, सरकारें झुक जाएंगी। भैया ऐसा नहीं होता। कानून को मानना ही चाहिए। 1993 से पहले वहाँ पूजा होती थी, कोई नई परंपरा शुरू नहीं हुई है। तो उस समय की सरकार ने वैचारिकता की अल्पता होने के कारण एक शिष्टता नहीं दिखाई और निरंतर जो पूजा हो रही थी उसको बंद करा दिया कुछ लोगों को खुश करने के लिए। आज उनको परेशानी हो रही है, कुछ वहाँ नया नहीं हो रहा है। जो कोर्ट ने वही प्रारंभ किया जो वैसे पहले से पूजा हो रही थी। हमने तो सदैव कोर्ट का आदर किया और करते रहेंगे। बिल्कुल कोर्ट का आदर करते रहना चाहिए। मैं प्रवेश चौधरी जी के पास जाऊं, नहीं मानते, सीरियस से देश चलाना चाहिए। बिल्कुल, मैं उससे पहले असगर अली खान साहब, क्योंकि कोर्ट का हर समय कोर्ट को मानते हैं, बिल्कुल, पर ये देश संविधान से चलेगा, सीरियस से नहीं चलेगा, ये पक्की बात। बिल्कुल, देश तो संविधान से ही चलेगा। जी न्यूज़।